सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। तो आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के हिंदी किताब से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित कविता हिरोशिमा। तो प्यारे विद्यार्थी, पिछले क्लास में हमने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित हिरोशिमा कविता को शुरू किया था। तो पिछले क्लास में हमने इस कविता को कुछ हद तक पढ़ा था, कुछ लाइनें हम लोगों ने पढ़े थे। तो चलिए आज वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने ये कविता को छोड़ा था, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था किस तरह अचानक सूरज निकला पर क्षितिज पर नहीं, नगर के चौराहे पर उदित हुआ और चारों तरफ ऐसी धूप फैल गई जो अंतरिक्ष नहीं बल्कि फटी मिट्टी से फैलती हुई दिखाई पड़ी। कवि के कहने का यह आशय है कि हिरोशिमा नगर पर जो अणुबम गिरा वह सूरज की तेज रोशनी वाला था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अज्ञेय जी आगे लिखते हैं, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काले सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। तो कवि इस संदर्भ में कहते हैं, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, मतलब जब परमाणु बम गिरा तो लोगों को दिशा का भ्रम हो गया और वे सारे लोग जो दिशाहीन होकर इधर उधर भागने लगे। मतलब किसी को किसी दिशा का कोई अनुमान नहीं रहा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस समय उस परमाणु बम के प्रकोप से चारों तरफ धूल उड़ने लगा, चारों तरफ आगे बरसने लगी और उस समय किसी को भी किसी दिशा का ज्ञान नहीं रहा। आगे लिखते हैं, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। मतलब चारों तरफ जो सूरज जैसी रोशनी बिखर पड़ी थी, चारों तरफ जो सूरज जैसी रोशनी बिखर गई थी, वो सूरज नहीं था, वो सूर्य पूरब दिशा में नहीं उगा था बल्कि नगर के बीचों बीच अचानक बरस पड़ा था वो अनजान परमाणु बम। अंजाम यह हुआ कि नगर में सूरज की तरह प्रकाश सर्वत्र फैल गया। नगर के चारों तरफ सूरज जैसी प्रकाश जो है फैल गया। आगे कहते हैं, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। इस तरह के भयानक दृश्य को देखकर ऐसा जान पड़ रहा था या फिर ऐसा लग रहा था जैसे काल यानी समय रूपी सूर्य के रथ के पहिए टूटकर दसों दिशाओं में बिखर गए हों। परिणाम स्वरूप यह भयानक प्रलयंकारी दृश्य दिखाई दे रहा हो। आगे लिखते हैं, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की, दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। यहाँ पर अज्ञेय जी समझाते हुए कहते हैं, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, मतलब कुछ क्षण का वो सूरज का उदय अस्त जो दिख रहा था, उस समय का दृश्य ऐसा था कि अचानक सूरज उदय हुआ और अचानक अस्त भी हो गया। ऐसा दृश्य कुछ क्षण के लिए उस समय नगर के बीचों बीच दिखाई पड़ा था। फिर आगे कहते हैं, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, जो कि एक प्रज्वलित क्षण को दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी थी। मतलब वो जो प्रज्वलित क्षण था, वो जो समय था, वो दोपहरी को सोख लेने वाली जैसी थी। वहाँ अचानक थोड़ी देर के लिए उजाला तेजी से फैल गया, फिर
अंधेरा हो गया। चारों तरफ आंख दौड़ाने पर भी कुछ भी दृश्यमान नहीं हो रहा था। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। यहाँ कहने का तात्पर्य है, इंसान की लाश लंबी हो होकर वहाँ बिछी नहीं, बल्कि इंसान सारे भाप हो गए। मतलब वहाँ कोई भी इंसान जिंदा तो नहीं रहा, ना तो वहाँ किसी की लाश दिखाई पड़ा, बल्कि सारी लाशें जो हैं वो भाप होकर हवा में घुल गईं या फिर हवा में भाप होकर उड़ गईं। मतलब उस समय परमाणु बम का जो प्रहार इतना प्रचंड था कि कोई भी इंसान अब इंसान नहीं बल्कि भाप बन गया था। चारों तरफ मौत का तांडव मच रहा था और चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। फिर आगे लिखते हैं, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। यहाँ कहते हैं कि इंसानों की जो लाश है लंबी होकर वहीं मतलब वहाँ बिछी नहीं, बल्कि इंसान सारे भाप हो गए। ये बात वहाँ के जो झुलसे हुए पत्थर और उजड़ी सड़क की गज को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भीषण विध्वंसकारी घटना घटित हुई है। उजड़ी सड़कों की गज पर मतलब पक्की सड़कों के बीचों बीच या फिर पक्की सड़क पर ऐसी विभीषिका देखकर एक विध्वंसकारी घटना घटित हुई है, ऐसा प्रतीत हुआ है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज मतलब मानव के द्वारा बनाया गया यह परमाणु बम, जो कि मानव की ही जान इस तरह से ले ली कि वो भाप बन गया। मतलब मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। आज भी उस विध्वंसकारी घटना की साक्षी बनकर हिरोशिमा की धरती पर उस जली हुई छाया के प्रमाण मिलते हैं। उस पत्थरों में ये प्रमाण मिलते हैं। इस विनाशकारी क्रूरता का परिचय आज भी मानव संस्कृति को मिलता रहता है। तो प्यारे विद्यार्थी, अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता हिरोशिमा यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम एक नया विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।